हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज हम आप सभी के लिए यूपी विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम 2023 वालों की तैयारी के लिए लेकर आए हैं मैथ का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आप सभी लोग मैथ का इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पूरा का पूरा देखिएगा और आपको वो क्वेश्चन जो सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन जो यूपी विद्या ज्ञान में छपने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बाधा रहा आपसे आपके एग्जाम में मिलेंगे और आप ऐसे सेकंडों में क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। और आज के जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इंतजार किस बात का, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितने मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आज से ही मेहनत करने में लग जाइएगा और आप सभी लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। आप इस लाइन को समझिएगा, इसके भाव को समझिएगा। अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको क्या करना होगा? अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। ये नहीं कि आप बातें बना रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अच्छी किताब नहीं है, हमारे पास कलम नहीं है। ये बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए रातों रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के एक दिन वो आता है जिस दिन सब लोग कहते हैं ये लड़का तो पहले से ही अच्छा था। अब पहले से कोई अच्छा नहीं होता है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी लोगों से एक बार फिर ये कहते हैं क्वेश्चंस को समझिएगा और हम जिस तरह से क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश करते हैं वो तरीका आप अपनाइएगा और एग्जाम में आप 100% अपने क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। रिजल्ट भी होगा और आसानी से आप पेपर पास कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ करके समझ लेना चाहिए आपको अच्छे से, अन्यथा आप क्या करेंगे, गलती कर जाएंगे और क्वेश्चंस का आंसर गलत दे जाएंगे। संख्या 640, आप सभी को हमें आशा है कि क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा। 640 के ठीक पहले कौन सी सम संख्या आएगी? अब आपको दो चीजें याद रखनी है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। 640 से ठीक पहले कौन सी सम संख्या आएगी, आपको ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो यहाँ पर एक चीज लिखी है ठीक पहले और एक लिखा है सम संख्या आएगी। अब आपको ये दो चीजें याद रखनी है और आंसर्स को ध्यान में इसी चीज को ध्यान में रख करके देना होता है। देखिए 642 क्या आएगा, तो आपसे कहा जा रहा है 640 के ठीक पहले ये आती है ठीक बाद में, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखेंगे 639 ठीक पहले आती है, सही है, लेकिन यहाँ पर कहा गया सम संख्या, तो बी वाला सम संख्या नहीं है इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है 630, ये देखिए पहले आती है लेकिन ठीक पहले नहीं आती है, यहाँ पर लिखा है 638। अब आपको हम देखिए समझा देते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा 630 आ रहा है, इस तरह से 631 आएगा और इस तरह से आप लिखेंगे 632 आएगा। इसके बाद इसी तरह से आप जब लिखते हुए ला रहे होंगे तो आपका क्या 638 आएगा, इसके बाद 639 आएगा और इसके बाद आपका आता है 640। आपसे कहा जा रहा था 640 के ठीक पहले कौन सी संख्या है, 639 आना चाहिए था, लेकिन हमसे सम पूछा जा रहा है, सम संख्या, और 639 सम नहीं थी इसलिए हमने देखिए गलत कर दिया है। अब आंसर 638 लग जाएगा आपका। आई होप कि आप क्वेश्चंस का आंसर समझ पाए होंगे, तो 638 आपका सही आंसर हो जाएगा और इस तरह से आंसर आपको देना है। देखिए ठीक पहले सम संख्या पूछी थी तो 638 आज 630 क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले तो आ रहा है लेकिन ठीक पहले नहीं है। ठीक पहले का मतलब है जस्ट पास में आया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला है और आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। आपसे कहा जा रहा है 5, 0, 4 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आप याद रखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकायदा हम यहाँ पर ये जो है टाइपिंग नहीं करवा पा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा समय आपके क्वेश्चंस बनाने में ही लग जाता है हमें, तो यहाँ पर टाइपिंग नहीं आएगा और हैंड राइटिंग्स में ही हम अपने क्वेश्चंस को अभी ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं और इसका आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इतने आसान भी नहीं है, आप जल्दबाजी में गलत आंसर भी बहुत आसानी से दे जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कलर को यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको अपना सही आंसर देना है, जल्दी से क्या आंसर आएगा।
5,0,4 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आप ये समझ सकते हैं, देखिए 5,0,4 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो विकल्पों में आप देखेंगे तो विकल्प ए में आप देखेंगे 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक हैं और 3 अंक हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि सबसे छोटी 3 अंकों की चाहिए। देखिए बच्चों, जिसमें 0 पहले लगा होता है उसमें आपको दिख 3 रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है गणित की भाषा में जब इसे हम देखेंगे तो ये केवल 45 है, ये केवल 54 है, ये यानी 2 अंकों की बची है। कितने अंकों की बची है? 2 की। ये भी 2 अंकों की बची हुई है। लिखने में ऐसा लग रहा है 3 अंक बने हुए हैं, तो 2 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक तो तरीका ये, आप इनमें देख लीजिए कौन सी सबसे छोटी है। तो आप कहेंगे 405 या 504, तो आप कहेंगे 405, सही आंसर सी। और डी वाला इसलिए गलत है क्योंकि बड़ा है। अब आपसे कोई विशेष कंडीशन कही नहीं कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूछा था, जो विकल्पों में है वही आंसर हो। किससे बन रही हो? 5,0,4 से बन रही हो, तो 4,0,5 से बनी हुई संख्या तो है ही, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया एकदम। इस तरह से आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, और इसको सही से करने के लिए आपको क्या करना है? अच्छे से समझना और पढ़ना है। लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं, 2,5,7 से बनने वाली संख्या जो 700 से बड़ी और 750 से छोटी है, निम्न में कौन सी होगी? आपको ये बताना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 700 से बड़ी और 750 से छोटी है, तो आप ये समझिए कहाँ पर आंसर आना चाहिए आपका। ये जो संख्या है किससे बनानी है आपको? 700 से बड़ी और 750 से छोटी, 2,5,7 से बनने वाली संख्या। तो हम देखिए इससे बनने वाली संख्याएं लिखते हैं पहले, तो आप ये देख पाएंगे आंसर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बनने वाली संख्याएं लिखते हैं किस तरह से, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या 2, 5, 7 ही बन जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे एक संख्या ये बनेगी 2, 7, 5 बन जाएगी। इसके बाद जो संख्या बनेगी वो इस तरह की बनेगी, आप देख सकते हैं 5, 2, 7, और इसके बाद जो संख्या बनेगी वो क्या बनने वाली है? तो आप देख सकते हैं 5, 7, 2 बनेगी। इसके बाद जो संख्या बनेगी वो क्या बन रही है? तो आप देख पाएंगे, अभी देखते रहिएगा, 7, 5 और 2। इसके बाद जो संख्या बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? तो आप ये भी देख पाएंगे, 7, 2, 5। अब आप बहुत ही आसानी से संख्याएं पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या बना है, 257 बनी है, 275, 527, 572, और नीचे बन रहा है 752, और एक बनी है 700, यहाँ पर देख सकते हैं आप 25। अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या निम्न में जो 700 से बड़ी हो 750 से छोटी हो। तो आप देखेंगे इनके बीच में आंसर आना चाहिए। किनके बीच में? 700 और 750 के बीच में आंसर आना चाहिए। अब आप देखेंगे ये विकल्प नहीं है क्योंकि 572 नहीं आता है, 527 भी नहीं आएगा, और इस तरह से आप देखेंगे इनमें से कौन सा नहीं आएगा, 752 भी सॉरी नहीं आएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका 725 जो बीच में आता है, और देख सकते हैं 700 से बड़ा है और 750 से छोटा है। तो इस तरह से आपको आंसर करना चाहिए था। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये जो हमने आपको बताया इसे आप बिना लिखे भी आंसर कर पाएंगे अपने पेपर में। ये हमने आपको इसलिए बता दिया कि आप ये समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसी ही क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी और इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। आपको ये क्लास हर दिन मिलने वाली है लगभग, किसी भी दिन नहीं भी आ सकती। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर इसी तरह से करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। निम्नलिखित में कौन अधिक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, और 4 विकल्प दिए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, यकीन होगा, आप देख पाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देखिएगा कौन अधिक है, अधिक का मतलब कौन बड़ा है, ये आपको पता करना है। विकल्प ए में लिखा है 5 सैकड़ा, यहाँ पर लिखा है 55 दहाई, और यहाँ पर देखेंगे 510 इकाई, और यहाँ पर 501 इकाई। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर सैकड़े की वैल्यू कितनी होती है। तो आप सभी समझ पाएंगे सैकड़े के वैल्यू कितनी होती है। एक सैकड़े बराबर होता है 100। एक सैकड़े लिखे होने का मतलब है वो 100 के बराबर है। इसी प्रकार दहाई की वैल्यू क्या होती है? तो आप सभी लोग दहाई की वैल्यू
समझ लीजिएगा 10 होती है, और इकाई की वैल्यू क्या होती है, इकाई की वैल्यू 1 होती है केवल। अब आप इतना समझ पाए होंगे कि इकाई की वैल्यू 1 है, दहाई की वैल्यू 10 है, सैकड़े की वैल्यू 100 है। तो 5 सैकड़े का मतलब है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या आ जाएगा, तो बी ऑप्शन को जैसे ही सॉल्व करेंगे 55 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, 55 की 10 से गुणा करके यहाँ पर आंसर आने वाला है। अब ये आप देख पाएंगे नेक्स्ट, और 510 इकाई का मतलब क्या है, केवल 510 ही रहेगा, 1 से गुणा करेंगे, और 501 का मतलब ये 501 ही रहेगा। आपसे पूछा गया कौन सबसे अधिक है, अब आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे 501, 510, ऑप्शन बी 550 और ऑप्शन ए 500। तो आपका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 550 सबसे अधिक है, यानी 55 दहाई का मान सबसे अधिक है। दहाई का मतलब 10 और 55 की गुणा 10 से 550 आंसर आपका सही आ चुका है, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये चीज़ जो हमने यहाँ पर आपको नोट कराई, ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा। इकाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। दहाई के माने क्या होता है, 10, 1 दहाई बराबर। ये कहें अगर यहाँ पर तो गलत नहीं होगा, 1 इकाई, 1 दहाई, 1 सैकड़ा, ये सब के आगे 1 जोड़ लीजिए, बराबर वैल्यू कितनी होती है, 100, 10 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद आ रहा है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, तो उसे जरूर देख करके जाइएगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन सभी लोग लेकर जाएंगे, और उसका आंसर हमें कैसे देंगे अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 743 के लिए यदि सैकड़ा के समूह नहीं हैं, यदि सैकड़ा का कोई समूह नहीं है तो 743 को कैसे लिया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं, सिंपल सा लिखा है विकल्प ए में 74 दहाई, अभी हमने आपको ऊपर सब कुछ बताया है। और फिर लिखा है 74 दहाई 3 इकाई, फिर लिखा है 43 दहाई, फिर लिखा है 743 नहीं ले सकते हैं। अब आपको आंसर देना है। देखिए विकल्प ए को हम सॉल्व करते हैं, 74 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था 10 से गुणा, और 10 से गुणा ईजिली हम देखिए इस तरह से करते हैं। आपको कभी भी 10 से गुणा करना हो तो एक जीरो बना दो, उसी के आगे आपका गुणा होकर आ गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे बी वाले में क्या है, तो बी वाले को आप सॉल्व करके देखिएगा क्या आ रहा है। 74 दहाई अभी हमने निकाला कितना, 740, और फिर आपका और 3, तो और 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर और 3 है, तो और 3 को भी इस तरह से लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं 43 दहाई, सी वाला ऑप्शन देखेंगे। सी वाले ऑप्शन में क्या है, 43 दहाई का मतलब अभी हमने आपसे कहा 10 से गुणा, 10 से गुणा ईजिली आप इस तरह से एक जीरो बढ़ाइए, हो जाता है। ये कह रहा है कि नहीं ले सकते हैं, तो आप देखिए आसानी से लिया जा सकता है। और सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा, जो एकदम सही है। 740 और 3 के रूप में ले सकते हैं, अगर सैकड़ा नहीं है तब। सैकड़ा होता तो हम क्या करते, 7 सैकड़े। और इस प्रकार ए ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, और डी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। सही आंसर बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के होमवर्क का क्वेश्चन है उसे भी आपको देने वाले हैं। इससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, उसे जरूर सुनिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं या मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार किस बात का, इंतजार छोड़िए और मेहनत करना स्टार्ट करिए, मेहनत शुरू करिएगा। आज से मेहनत करिएगा। यूपी विद्याज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हेतु बेस्ट बुक, अच्छी बुक कौन सी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मार्केट में किताबें आती हैं वो केवल और केवल क्या है, विद्याज्ञान का नाम लिखा उन पर, और कोई भी ऐसी अभी तक किताब नहीं छपी जो विद्याज्ञान का पेपर पास करा दे। तो यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर उसी किताब को पढ़ करके 300 प्लस बच्चे मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा का पेपर होगा। मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर 300 बच्चे पास हुए थे, प्रारंभिक में हजारों की संख्या में बच्चे पास हुए हैं। तो यूपी का नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं जिस पर अभी वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपके लिए हमने अपना ऑनलाइन कोर्स बना दिया है, बहुत ही कम प्राइस में आप सभी जो है अफोर्डेबल कर सकते हैं इसे। आप सभी यहाँ पर जो भी गरीब अमीर सभी के दृष्टिकोण के हिसाब से कोर्स बना है, कोई भी इसे यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है और बहुत ही अच्छे से आप
अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको इस कोर्स में क्या मिलेगा, ये जो है ई बुक की फॉर्म में आपको यहाँ पर जो हमारा ये यानी किताब के रूप में आपको किसी भी तरह से फिजिकली नहीं मिलेगा, आपको अपने फ़ोन पर पीडीएफ के रूप में हमारा ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। इसमें क्या क्या है ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 वालों के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों सहित पिछले साल का प्रश्न पत्र मिलेगा, 2020 का प्रश्न पत्र मिलेगा कक्षा 6 वालों के लिए यहाँ पर। और 300 प्लस बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनके अनुभव से और अपने हम पिछले 5 ईयर एक्सपीरियंस के अनुसार जो आपको पढ़ाते आ रहे हैं हिंदी गणित अभिरुचि के संपूर्ण कोर्स मिलेगा। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और आपका जो प्राइस है वो बहुत कम रखा गया है, 149 रुपये। ये एक सीमित समय के लिए है, इसके बाद ये महंगा हो जाएगा और आप यहाँ पर फिर मजबूरी में आकर के महंगा भी खरीदेंगे। क्योंकि अगर आप सीमित समय में नहीं खरीदते हैं और आप सभी को ये कोर्स खरीद लेना चाहिए अगर आप भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि और अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सबसे मेन बात है पेपर को पास करना। जिससे पढ़ करके 300 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उससे आप अगर अपने पास ले लेते हैं, देख लेते हैं उसको, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपको देखिए यहाँ पर सारा कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा ये आप समझ लीजिएगा एक बार फिर। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र होंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट और तीनों खंड के प्रश्न हिंदी गणित अभिरुचि के यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। संपूर्ण कोर्स है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है और आप ऑनलाइन पेमेंट इसी नंबर पर करके भेज सकते हैं और आपको कोर्स आपके फ़ोन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स आज ही खरीदें, महाबचत ऑफर, भारी छूट का लाभ उठाएं। 299 वाला कोर्स मात्र 149 रुपये में अभी आपको मिल रहा है। ये 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए सीमित समय में ऑफर है, सीमित समय के लिए। और आप अगर चाहते हैं कि पेमेंट्स करना आपको नहीं आ रहा है तो आप इस क्यूआर कोड पर भी पेमेंट्स कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर आपको दिया गया है इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, केवल व्हाट्सएप एसएमएस कीजिए और आपको कोर्स इसी पर मिलेगा। इसी पर आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे या किसी भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम से। तो मात्र 149 रुपये का लाभ उठाइएगा। और आइए चलते आज के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बच्चों आप सबके लिए हमने जो अपना होमवर्क का क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ रख दिया और इस क्वेश्चन को आपको कैसे भेजना है ये जरूर सीख लीजिएगा। देखिए ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, 5 दहाई प्लस 2 सैकड़ा प्लस 4 इकाई बराबर, यहाँ पर देखिए खाली स्थान बनाए प्लस के यहाँ पर 24 लिखे हुए हैं 24। अब आपको ये बताना है कि खाली स्थान में हमारा कौन सा विकल्प ABCD में से आने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको कैसे इसका आंसर देना, आपको लिखना है सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ICW और उसका आंसर, फिर आपको अपना नेम लिख देना है, नाम लिखना जरूर है। तो नाम लिखने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख देना है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको लिख देनी है और आंसर भेज देना कमेंट सेक्शन में। और इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।